अस्सलाम वालेकुम। तिजारत सॉफ्ट की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था तिजारत सॉफ्ट के मेन फीचर्स के हवाले से। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें और उसमें आप सीख सकेंगे किस तरह से आप सप्लायर मैनेज करेंगे, किस तरह से आप तिजारत सॉफ्ट में जो इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, कस्टमर मैनेज करेंगे, सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, ये सब चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेंट बिजनेस के हवाले से कि तिजारत शॉप पे आप अपने रेस्टोरेंट पे अपनी इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करेंगे, इन्वेंट्री क्रिएट किस तरह से करेंगे, अपने जो किचन की स्क्रीन है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और अपने जो है ऑर्डर्स, डाइनिंग, टेक अवे और होम डिलीवरी के ऑर्डर्स को किस तरह से आप हैंडल करेंगे। ये सब चीज़ें हम तिजारत सॉफ्ट की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपने आना है tijarasofft.com पे। आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एक डमी अकाउंट अपना बना लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ एक अकाउंट बना के और इसको इसकी फ़ोन नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो आपने सिंपल लॉगिन करना है console.tijarasofft पर आकर, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर नाम लिखना है। सबसे पहले अपने स्टोर का नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर स्टोर का नेम लिखता हूँ अल रहमान कैफ़े। ठीक है, आप अपने स्टोर का जो भी नेम है वो यहाँ पर ऐड करें। और बिज़नेस टाइप के अंदर आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है। सबसे लास्ट में रेस्टोरेंट है, आपने वो सिलेक्ट करना है। करेंसी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, अगर आपने चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पास PKR है तो ये करंट कंट्री की बेस के ऊपर आपकी करेंसी ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है यूज़ सैम्पल डेटा और मैनुअल एंट्री। यूज़ सैम्पल डेटा के अंदर ये AI की मदद से आपके रेस्टोरेंट के लिए एक सैम्पल डेटा क्रिएट कर देता है, जिसका यूज़ करके आप जो है अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अब चीज़ें समझ आ गई है तो आप उस डमी डेटा को रिमूव कर सकते हैं और अपना रियल डेटा के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो सैम्पल डेटा सिलेक्ट करता हूँ मैं और क्रिएट सैम्पल डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ टाइम लेगा और आपके लिए आपका जो है डेटा क्रिएट करके आपको दे देगा। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और उसके बाद ये देखें आपके लिए डेटा क्रिएट करके इसने दे दिया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा अल रहमान का कैफ़े जो है वो सेटअप हो गया है। रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस टाइप रेस्टोरेंट है और करेंसी PKR या RS है, रुपीज़ है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा मेरा सॉफ्टवेयर रीलोड होगा और यहाँ पर मेरा रेस्टोरेंट सिलेक्टेड आ गया है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से जो है हम अपने आइटम्स वगैरह रेस्टोरेंट में मैनेज करेंगे। ओवरऑल फीचर्स वही है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। कस्टमर उसी तरह से क्रिएट हो गए, एम्प्लॉयड उसी तरह से क्रिएट हो गए, सब मॉड्यूल उसी तरह से चलेंगे। सिर्फ दो जगह हमारा चेंज आएगा। पहला चेंज आएगा आइटम क्रिएशन में, दूसरा चेंज हमारा आएगा सेल इनवाइस क्रिएशन में, POS स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आइटम्स पे क्लिक करता हूँ। जब मैं आइटम्स पे क्लिक करता हूँ देखें इसने मुझे डमी आइटम क्रिएट कर दिया है, बर्गर, चिकन विंग्स, कोको कोला, कॉफ़ी, फ्राइज़ वगैरह ETC। ठीक है, अब मैं एक आइटम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्विक और डिटेल। क्विक में ये होता है कि आपको रेडी टू सेल आइटम होता है। रेडी टू सेल आइटम से मुराद जैसा आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये वो आइटम है जो रेडी टू सेल होते हैं। इसमें आपको रेस्टोरेंट जो आपका किचन है उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो आप यहाँ पर कोई भी आइटम क्विक क्विक रेडी फॉर सेल होगा तो आपने डायरेक्टली जो है आपने क्विक के थ्रू क्रिएट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वाटर बोतल है, वाटर बोतल। ठीक है, स्पेलिंग हम आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है अपने हिसाब से। और 500 ml की मेरी ये वाटर बोतल मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ml। और SKU मैं यहाँ पर अपना जनरेट कर लेता हूँ। आप अपनी बोतल का SKU स्कैन भी कर सकते हैं जिस तरह का हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और इसको मैं कॉस्ट प्राइस मेरी 880 है और रिटेल प्राइस मेरी 100 रुपये। ठीक है, स्टॉक जो है इनिशियल स्टॉक ही आपने आप ऑप्शनल है, बताना चाहें तो बता सकते हैं वरना कोई मसला नहीं है। सेव करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा रेडी टू सेल आइटम क्रिएट हो गया। वाटर मैं यहाँ पर आके इसको सर्च भी कर लूँगा, ये देखें क्रिएट हो गया। तो ये तो था रेडी टू सेल आइटम, मतलब आइटम है फ़ौरन आपने इसको सेल कर दिया, उसके लिए आपको किचन पे नहीं जाना है। अब आते हैं हम डिटेल में। डिटेल में आकर यहाँ पर हमारे पास वही ऑप्शन है,
पहले आइटम का नेम देना होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक आइटम का नेम दे देता हूँ, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ठीक है। आप अपनी ऑफ कोर्स जो आपका आइटम्स है उसके हिसाब से आप देखिएगा। और यहाँ कैटेगरी में आता हूँ और कैटेगरी में मैं यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ एक कैटेगरी में मैं बना लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ देसी आइटम, देसी देसी डिशेस, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ, सब कैटेगरी में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बिरयानी सिलेक्ट, एक बिरयानी सब कैटेगरी बना लेता हूँ। आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाइएगा। और यहाँ पर मैं इसको, अच्छा ये जो पॉपअप आ रहा है ना बार बार, ये इसलिए आ रहा है कि जब अगर अगेन आप फोकस करेंगे तो ये पॉपअप आपके पास आता है और ये आपको ये बताता है कि ये इनपुट है किस काम के लिए। उर्दू में आप करते हैं तो उर्दू में भी आपको पता लग जाता है और इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो इंग्लिश में, ठीक है। और अगेन आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक बार ही आता है, बार बार नहीं आएगा। मैंने अगेन किया तो देखें अब नहीं आया। मैं इसको सेव करता हूँ, बिरयानी मेरी सिलेक्ट हो गई है। आइटम यूनिट वगैरह का हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो डिटेल में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, रेडी टू सेल, रेसिपी, इंग्रेडिएंट, रेसिपी बेस। रेडी टू सेल तो आप क्विक से भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। रेडी टू सेल में सिंपल आपने कॉस्ट प्राइस देना होता है, SKU कॉस्ट प्राइस, और फर्दर डिटेल प्राइस देना होता है। और स्टॉक मैनेजमेंट आपने स्टॉक वगैरह अगर इनिशियल स्टॉक देना है तो आप दे सकते हैं। इंग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास से बहुत सारे जो रेसिपीज़ है, जैसे बिरयानी है, बिरयानी जो है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है। तो हम क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट पहले परचेज़ करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम अपनी डिशेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पहले आपने इंग्रेडिएंट बनाने होते हैं। अगर आपकी रेसिपी किचन बेस है, ये जहन में रखिएगा, अगर रेसिपी किचन बेस है तो उस केस में हमने इंग्रेडिएंट बनाने होते हैं। तो ये मैं यहाँ पर पहले आता हूँ रेसिपी बेस पे, मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ रेसिपी पे आकर और यहाँ पर मैं जो है इसको इस आइकन पे क्लिक करूँगा। जब मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास इंग्रेडिएंट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और क्विक ऐड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इंग्रेडिएंट डायरेक्टली भी बना सकता हूँ। तो देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इंग्रेडिएंट जो है वो एक एक करके बना लें अपने पास और उसको यूज़ कर लें, या अगर आप डायरेक्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो रेसिपी पे आप इस पर क्लिक करके यहाँ से क्विक ऐड के थ्रू भी आप इंग्रेडिएंट को यूज़ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आप बिरयानी मसाला, आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ अक्सर मकसद समझाना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बिरयानी मसाले का एक शाशा, और यूनिट में मैं इसको बोल देता हूँ कि पैक, और कॉस्ट प्राइस मेरा। अब ये मुझसे मालूम कर रहा है कि भाई इंग्रेडिएंट ये कितने का है, एक क्वांटिटी अगर आपने डाली है इसमें तो इसके कितने का पड़ा है। बोला भाई 40 रुपये का पड़ा है और मैं इसको ऐड कर दूँगा। जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा एक इंग्रेडिएंट ऐड हो गया, ठीक है। और उस पर आप इंग्रेडिएंट को ऑफ कोर्स चेंज भी कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। तो 40 रुपये बिरयानी मसाला, इस तरह से मल्टीपल इंग्रेडिएंट आप ऐड कर सकते हो और मैं इसको अपडेट कर दूँगा। तो ये मेरा इंग्रेडिएंट सेव हो रहा है और आप ये देख सकते हैं इसने मुझे कॉस्ट प्राइस बता दी 40 रुपये। अच्छा, ये मल्टीपल इंग्रेडिएंट जब आप ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला, अलग अलग चीज़ें आपकी, प्याज, टमाटर वगैरह, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस लगा के ये आपको यहाँ बता रहा होता है। तो आप कॉस्ट प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, ये बताता है आपको आपके इंग्रेडिएंट के बेस के ऊपर, आप अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। रिटेल प्राइस वो होता है कि जो आप सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये बिरयानी, ये मुझे 40 रुपये की इसकी कॉस्ट पड़ी है और रिटेल जो है मेरी 100 रुपये की है, ठीक है। बिरयानी ऑफ कोर्स होल सेल तो नहीं होती है, तो आप होल सेल को इसको छोड़ देंगे, होल सेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज वगैरह आपने बिरयानी की ऐड करनी है तो आप ऐड करके और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये सेविंग स्टार्ट हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि आपका बिरयानी मसाला का इंग्रेडिएंट भी क्रिएट हो गया है। ये ध्यान में रखिएगा, बिरयानी मसाले का इंग्रेडिएंट भी क्रिएट हो गया है और साथ में आपका बिरयानी भी क्रिएट हो गया है। ये देखें, चिकन बिरयानी मसाला। अब मैं आता हूँ दोबारा, अब मैं जब दोबारा क्रिएट करता हूँ अपने आइटम को, आप ये देखें, मैं जब रेसिपी पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर इंग्रेडिएंट वो आ रहे हैं कि मैं बल्कि इसको एक बार अपनी एप्लीकेशन को क्विक रिप्लेस कर रीलोड कर लेता हूँ। डेटा रिफ्रेश में कुछ टाइम लग सकता है, तो मैं यहाँ क्रिएट कर पे आता हूँ और रेसिपी पे आकर
और यहाँ पर ये देखें इंग्रेडिएंट मेरा आ गया है बिरयानी मसाला, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, मल्टीपल इंग्रेडिएंट और ऐड करके अपनी रेसिपी बेस आपके आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रेडी टू सेल आइटम, इंग्रेडिएंट आइटम और उसके अलावा रेसिपी बेस आइटम। तो ये इस तरह से आप जो है मल्टीपल आइटम अपने रेस्टोरेंट के लिए क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब बिल कैसे बनेगा इसका। तो आपने सेल पर आना है या पीओएस की स्क्रीन पर आना है, दोनों में से आप किसी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपका कुछ रेस्टोरेंट की जो पीओएस स्क्रीन है वो इस तरह से दिखती है, टेक अवे, डाइनिंग, होम डिलीवरी। अगर रेडी टू सेल आइटम होगा तो उसका बारकोड स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली बारकोड के थ्रू इनवाइस बना सकते हैं। और ऑर्डर्स जितने आपके होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, होम डिलीवरी के, टेक अवे के और डाइनिंग का। ऑफ कोर्स हमारा हॉल वगैरह कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम अपना हॉल सेटअप कर लेते हैं डाइनिंग के लिए, उसके बाद हम अपनी इनवाइसिंग बनाएंगे। अच्छा, इनवाइस के हॉल के सेटअप करने के लिए आपने सेटिंग में आना है और हॉल कॉन्फ़िगरेशन पे आके आपने एक हॉल बना लेना है। मैं बोलता हूँ भाई ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फॉर एग्जांपल। इसको हॉल को एक्टिव करके सेव करता हूँ। ये मेरा हॉल बन गया और इस हॉल में मेरे पास टेबल में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, एक हॉल में मल्टीपल टेबल होती है और मल्टीपल हॉल भी हो सकते हैं, लाइक आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, या आप जो है अगर हॉरिजॉन्टल है तो फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, इस तरह से आप जो है अपने मल्टीपल हॉल बना सकते हैं। तो मैं टेबल 1 की सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। एक और टेबल बना लेता हूँ, आप नाम कुछ भी रख दीजिएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। मैं यहाँ पर एक और टेबल बना के उसको सेव कर, 2 टेबल मैंने बना ली है। तो आप इस तरह से हॉल और टेबल दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सेल पे। अब आप देखें, जब मैं टेक अवे पे आऊँगा तो ये मुझे ऑर्डर शो करवाएगा, डाइनिंग पे आऊँगा तो ये मुझे हॉल शो करवाएगा, ये देखिए ग्राउंड आ रहा है। और होम डिलीवरी पे आऊँगा तो मुझे ऑर्डर शो कराएगा। पहले टेक अवे का हम एक बिल बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम डाइनिंग वगैरह को देखेंगे। अच्छा, ये देखें मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ रही है सर्विसेज, इसको तो छोड़ दें आप, सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है हमें। और ऊपर कैटेगरी आ रही है, आपने सिंपल कैटेगरी स्विच करेगी तो नीचे आइटम उसी के हिसाब से चेंज होगी। और ये मेरे पास आइटम आ रहे हैं, मैंने क्योंकि इमेज सेलेक्ट नहीं की है तो मेरे पास आइटम ऑफ कोर्स उस हिसाब से आ रहे हैं। आप अपनी इमेज वगैरह ऐड करेंगे तो आपके पास एक आइटम में इमेजेस वगैरह भी शो हो रही होगी। तो एक काम करते हैं, हम पहले एक आइटम बना लेते हैं, चिकन बिरयानी है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये चिकन बिरयानी क्योंकि मेरी रेसिपी आइटम है, एक काम करते हैं बल्कि चिकन बिरयानी को छोड़ते हैं, पहले हम रेडी टू सेल आइटम बनाते हैं। रेडी टू सेल आइटम का हमने ये पानी की बोतल है, इसको सिलेक्ट किया, ये मेरा आइटम सिलेक्ट हुआ। यहाँ से मैं कस्टमर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, इसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आया मैं और फाइनल बिल पे क्लिक करूँगा। और अगर तो कैश के थ्रू है, बैंक ट्रांसफ़र है, मल्टीपल पेमेंट मेथड आप ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन बताया हुआ है। पेमेंट अपने बिल को स्प्लिट भी कर सकते हैं कि कैश के थ्रू आधी पेमेंट हो या आधी बैंक ट्रांसफ़र हो, या 2-3 पेमेंट मेथड जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इनवाइस बना लेता हूँ, इसके इनवाइस नंबर में कॉपी कर लेता हूँ और ये रेडी टू सेल आइटम है मेरा। डायरेक्टली सेव पे क्लिक किया, आप सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट भी निकल जाएगा और सेव भी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी इनवाइस क्रिएट हो गई। यहाँ पर आता हूँ मैं और ये आप देख सकते हैं कि मेरी इनवाइस शो हो रही है। और यहाँ पर मेरे पास नीचे आऊँगा तो ये मुझे बता रहा है पानी की बोतल मेरी सेल हुई है 100 रुपये की, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, आप ऑफ कोर्स इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ सेल एंड रिटर्न पे, और ये तो था रेडी टू सेल आइटम, मतलब जिसके लिए किचन के ऊपर डिपेंडेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आया सेल कर दिया बस। अब हम देखते हैं रेसिपी बेस आइटम, जिसके लिए किचन पे हमारा आइटम जाता है पहले। तो यहाँ पर हमारे पास वही ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट करें, आप मल्टीपल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और पहले हमारा ये जो बिल है ये जाएगा किचन के पास, सेंड टू किचन किया तो ये देखें किचन के पास मेरा बिल चला गया है और उसकी जो है अपडेशन स्टार्ट हो गई है। नोटिफिकेशन भी अब ऑफ कोर्स किचन के पास जाएगा। तो जो बिल आपका किचन के पास गया हुआ है उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा होगा, इन प्रोसेस आ रहा होगा, सॉरी। तो इन प्रोसेस आ रहा होगा। अच्छा, ये काम किचन को बस करना ये है कि किचन सिर्फ बिल चेक करेगा, किचन वाले के पास सिर्फ ये स्क्रीन होगी, उसमें उसके बाद इस तरह से बिल शो हो रहे होंगे। वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद व्यू पे क्लिक करेगा और जो भी बिल वगैरह है उसकी डिटेल देखेगा, और चाहे तो वो डाउनलोड भी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। उसके बाद जो प्रिंटर है उसके हिसाब से वो प्रिंट कर लेगा। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये काम वेटर भी कर सकता है और आपका काउंटर कैशियर भी कर सकता है कि जब बिल किचन के पास से रेडी हो जाए तो इसके रेडी पे क्लिक करना है। जब रेडी पे क्लिक होगा तो अब ये बिल जो है, अब आप कस्टमर से इसकी पेमेंट ले सकते हैं।
इसका फ्लो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कस्टमर आया है, उसने बोला मुझे बिरयानी चाहिए, वो बिरयानी चिकन वो किचन से बनेगी। किचन से बनने के बाद उस बिरयानी को कस्टमर जो है जब बिरयानी बन के आपके पास आएगी तो आपने रेडी करना है। रेडी करने के बाद जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो अब इसका फाइनल बिल बनने के लिए तैयार है। अब देखें आप, अब सेंड टू किचन का ऑप्शन नहीं आ रहा बल्कि फाइनल बिल का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर फाइनल बिल पे क्लिक करूँगा और इसका इनवॉइस नंबर ऑफ कोर्स कॉपी कर लेता हूँ मैं और सेव कर दूँगा। जब मैं सेव करूँगा ये मेरा बिल फाइनल हो गया, यहाँ से मेरा ऑर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर की पेमेंट लेनी है, और रेड का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर अभी तैयार हो रहा है। और मैं यहाँ सेल हिस्ट्री पर आकर अगेन अपनी इनवाइस सर्च करूँगा और व्यू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसकी इनवाइस बन गई है। तो इस तरह से जो है आप रेसिपी बेस्ड आइटम टेक अवे के लिए बना सकते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप जो है सेम इसी तरह से रेडी टू सेल आइटम होगा तो फाइनल बिल बनेगा, और रेसिपी बेस्ड आइटम होगा तो किचन बिल बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा कॉन्सेप्ट है डाइनिंग का। आप एक टाइम पे मल्टीपल ऑर्डर ऑफ कोर्स हैंडल कर सकते हैं। आपके पास 50 ऑर्डर है, 100 ऑर्डर है, आप सबको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब डाइनिंग पे कस्टमर आता है और फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर पे कस्टमर आया तो आपके पास 2 टेबल है, आपने टेबल 1 सिलेक्ट की और अब आपने यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करने हैं कि टेबल 1 का बिल क्या है। अब टेबल 1 का बिल जो है वो ये है, पानी की बोतल है और बिरयानी है। अब क्योंकि इसमें बिरयानी है तो ये बिल जाएगा किचन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले सेंड टू किचन कर दूँगा। ठीक है, किचन को किया। अब ये आप देख सकते हैं कि टेबल 1 का जो ऑर्डर स्टेटस है वो इन प्रोसेस है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। अब किचन से जैसे रेडी होगा, रेडी करूँगा। रेडी करने के बाद इसको मैं अगेन सिलेक्ट करूँगा और ये बिल जब कस्टमर जो है कंप्लीट अपना ऑर्डर कर लेगा तो मैं इसका फाइनल बिल बना के कस्टमर को दे दूँगा। यहाँ से आया मैं और यहाँ से इसको मैंने सेव किया और मैं इसको इनवाइस नंबर इसका कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास वैसे स्टीम आ रहा होगा, ज़रूरत नहीं है कॉपी की। और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। ये सारा सिस्टम हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है कि पेमेंट अलग अलग किस तरह से लेनी है आपने और क्या है। तो मैं यहाँ पर आके और सेल हिस्ट्री में यहाँ पर मैं सेल हिस्ट्री ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इस पर सर्च करता हूँ तो ये देखें मेरा बिल बन गया है और ये टाइमिंग वगैरह मुझे बता रहा है और क्या क्या बना, कितने का है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा ऑप्शन था क्या कहते हैं डाइनिंग का। मल्टीपल डाइनिंग पे मल्टीपल टेबल पे आ सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल टेबल को किस तरह से ऑर्डर में मैनेज करते हैं। पहले एक काम करते हैं कि हम टेबल 1 का एक ऑर्डर लेते हैं और टेबल 1 को सिर्फ बिरयानी चाहिए। मैं इसको सेंड करा, ये किचन को सेंड हो गया और अब टेबल 2 आ गया। टेबल 2 को मैंने सिलेक्ट किया, टेबल 1 का इन प्रोसेस है, टेबल 2 सिलेक्ट है। टेबल 2 का जो है वो मिसाल के तौर पे इसकी भी बिरयानी है, इसको सेंड कर दिया। अब आता है, ये देखें ये दोनों मेरे पास हो गए इन प्रोसेस। अब आता है टेबल 1 वाला, वो कहता है भाई मुझे जो है ना वो अपना क्या कहते हैं पानी की बोतल भी चाहिए, ऑर्डर अपडेट करवा रहा है वो अपना। तो मैं यहाँ आऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने पे उसके ऑर्डर को अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पानी की बोतल सिलेक्ट की और उसके बाद सेंड टू किचन कर दिया। क्योंकि अभी उसका इन प्रोसेस है तो इस वजह से सेंड टू किचन शो करवा रहा है। अगर इन प्रोसेस मतलब रेडी हो जाता है, मिसाल के तौर पे ये रेडी हो गया, टेबल 1 वाला रेडी हो गया। अब टेबल 1 वाला दोबारा आता है, वो कहता है भाई मुझे जो है ना वो आप एक काम करो फ्राइज़ दे दो। ठीक है, फ्राइज़ मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ाइनल बिल बना के, ये अमाउंट मेरा 205 बना, फ़ाइनल बिल बना के मैं इसको दे दूँगा। जब मैं इसको फ़ाइनल बिल बनाऊँगा तो मेरी टेबल देखें यहाँ क्लियर हो गई है। टेबल 2 मेरा अभी भी इन प्रोसेस है। टेबल 2 को मैं रेडी करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, उसका बिल मुझे अपडेट करना है, कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐड करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसका भी फ़ाइनल बिल बना दूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आके मैं इसका भी फ़ाइनल बिल बना दूँगा। तो ये फाइनल बिल बनाऊंगा और मेरी इनवाइस, मेरा अमाउंट वगैरह अपडेट हो जाएगा, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह भी अपडेट हो जाएगी। और मेरे किचन के पास आप देख सकते हैं कि उसकी भी स्क्रीन पे अपडेशन हो गई है। भाई टेबल 1 आया, टेबल 1 का ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया, टेबल 2 था, ग्राउंड फ्लोर था। किचन को जो है वो सब आइडिया हो रहा होगा, वॉकिंग कस्टमर था, कौन सा था, क्या था, रिसीव नंबर वगैरह वो सब जो है किचन जो है रियल टाइम अपडेट हो रहा होगा। तो आप इस तरह से जो है किचन के शेफ़ को और अपने कैशियर काउंटर को हैंडल कर सकते हैं। ये स्टेटस अपडेट वाला काम आपका कैशियर भी कर सकता है और ये काम आपका
वेटर भी कर सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने रेस्टोरेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। बाकी इसकी फीचर्स की, डील वगैरह की, आपने डील में आना है, आप डील यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा न्यू ईयर डील, ठीक है, न्यू ईयर डील। और यहाँ पर मैं इसके आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ, बर्गर है और पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा है, ठीक है, बर्गर लार्ज पिज़्ज़ा। ये बोल रहा है बताओ भाई डील में कितने कितना आइटम दोगे। मैंने कहा 2 और 2, 2 दूंगा। और इस पर रिटेल प्राइस बताओ कितने दोगे। अब रिटेल प्राइस मैं ऑफकोर्स चेंज कर सकता हूँ। इसने मुझे बताया भाई वैसे रिटेल प्राइस नॉर्मली 8 रुपये का है, आप बताओ कितने का दोगे। मैंने कहा भाई डील के अंदर मैं जो है ना 6 रुपये का चलाऊँगा। और बोला है पिज़्ज़ा जो है 15 का है, आप बताओ कितना है। मैंने कहा 12 का चलाऊँगा। तो इसने बोला डील प्राइस फिर आपके 36 रुपये बनेगी, कॉस्ट प्राइस आपकी 16 रुपये आएगी और रिटेल प्राइस आपकी जो है वो 36 रुपये। तो एक डील अगर आप सेल करते हैं तो आपको फिर कितने का 20 रुपये प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ डील की इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इमेज को छोड़ के और इसको सेव कर देता हूँ। जब सेव करूँगा सेल्स एंड रिटर्न की स्क्रीन पर आऊँगा और उसके बाद यहाँ देखें आप डील आ गई है, डील आ गई। इसको सिलेक्ट किया डील को, और जिस तरह से हमने दूसरी बिल बनाए थे इसी तरह से इसका बिल बनेगा, सिंपल फाइनल बिल। और फाइनल बिल जाएगा हमारा। अगर डील के अंदर कोई रेडी रेसिपी बेस्ड आइटम होगा तो वो ऑफकोर्स किचन को जाएगा, किचन से रेडी होने के बाद उसका बिल बनेगा। तो इस तरह से आप जो है अपने रेस्टोरेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपना जो है बिज़नेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई इशू आता है, कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर यूजिंग फॉर तिजारा सॉफ्ट। अल्लाह हाफिज़।